कोई भी बात करने से पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। तो ये देखें। नमाज ना पढ़ रहा हो, यहाँ मेरे पास एक भाई है, कहता है पूरी जिंदगी नमाज नहीं कभी पढ़ी थी। आपके लेक्चर्स देखना शुरू किए, खौफे खुदा तारी हुआ, दाढ़ी रख ली, अल्लाह की तरफ लगे। अब हर बंदा समझाता है, कहता है पहले मैं नशा भी करता था, मुझे आज तक किसी ने कहा तुम किस तरफ लगे हो। कहता नशा छोड़ दिया, बुराइयां छोड़ दी, दाढ़ी रख ली, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, नमाज रोजा शुरू कर दिया, हर बंदा समझा रहा है किस तरफ लगे हो। उसने तेरा क्यों ना कहे कि ये बुद्धि चौराना लगी हुई। ये लोग जो दीन के मुहाफिज थे, ये दुश्मन बने हुए थे। इसीलिए कुरान में कुत्ते की मिसाल आई है सूरह अल-अराफ आयत नंबर 175। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सख्त अल्फाज अभी तो इस्तेमाल नहीं किए। इनका बिहेवियर आप सब पीछे ना हटें। वो ऐसे बच्चे जो मैंने जिनके बारे में बताया कि इस तरह का इशू हो जाना, उनके लिए ठीक है कि वो रफुल दैन और आमीन के ऊपर वक्ती तौर पे जब तक इंडिपेंडेंट नहीं है कंप्रोमाइज कर ले, लेकिन बाकी नमाज सारी सुन्नत के मुताबिक हाथ बांधे, दस इस्तरात करें, सजदे में जाते वक्त पहले हाथ लगाएं फिर घुटने, बाकी सारी चीजें सिर्फ रफुल दैन से उनको टेढ़ा ना। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो डिपेंडेंट है, जो इन्हीं मामलात को हैंडल नहीं कर सकते, बच्चे हैं अभी, और साथ खड़ा हो जाएगा। और जाहिर है कि वो तो आपके अब्बे के जितने दोस्त हैं ना, वो जब मिलेंगे तो आपके अब्बे को ज़हनी मरीज बनाएंगे। हम तो भुगत चुके हैं ना ये चीज जाती तौर पे। तो ये जो अब्बे के दोस्त होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। तो वो या तो फिर आप प्रैक्टिकली उनको इल्मी तरीके से कायल कर लें, अगर वो कायल नहीं होते तो कम से कम बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ चलें। बाकी इमाम मसलों की परवाह कोई ना करें। वो कोई भी काम करता है चुप करके आप जाके थाने में एप्लीकेशन देके मुझे नमाज पढ़। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। आपने ये वीडियो पूरी मुलाहिजा फरमाई। इसमें जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बात बता रहे हैं वो प्रैक्टिकली मेरे साथ हो चुकी है। मतलब कि लोग ये नहीं कहते थे जब मेरी क्लीन शेव थी। वैसे मैं तो ये इतने बुरे काम नहीं किए, लेकिन मेरी क्लीन शेव ज़रूर थी। क्लीन शेव थी, नमाज पढ़ता था लेकिन दाढ़ी नहीं थी। ये आज से कोई 3 साल पहले की बात है। लेकिन जब से मैंने दाढ़ी रखी और सिर पे टोपी लेना शुरू की तो मेरे घर में लामे आना शुरू हो गए। लामे क्या आने शुरू हो गए कि तेरा बच्चा गुमराह हो गया। मेरे वालिद साहब को ये कहने लग गए लोग कि तेरा बच्चा गुमराह हो गया। एक ने तो कहा कि मैंने तेरे बच्चे को नमाज पढ़ते हुए देखा है, ये बुत गिराता है नमाज में। मतलब हम रफल यदैन के साथ सुन्नत तरीके पे नमाज पढ़ते हैं ना, तो उसने कहा कि ये अब तो बुत नहीं होते, ये बुत गिराता है। तो अंदाजा करें कि ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं और मेरे सामने ऐसे ऐसे वाकयात मौजूद हैं। जो लोग कुरान और सुन्नत पर आए हैं उनके घर में भी ऐसे ऐसे लामे आए हैं ना कि आपका बच्चा जो है ना वो गुमराह हो गया है, केड़े पासे टुर पे है। और ये बात वाकई सच है मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। आप उल्टे काम करें, सिगरेट पिएं, शीशा पिएं, दोस्तों के साथ जाएं, बिलियर्ड खेलें, जो मर्जी करते रहें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई आपके घर लामा नहीं आएगा। लेकिन आप मस्जिद में जाके सुन्नत नमाज शुरू कर दे सुन्नत तरीके पर, यानी रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद दोनों हाथ, और हर और रकत में दोनों हाथ इस तरह उठाने, ठीक है, और हाथ सीने पे बांधने, ठीक है। ये आप सुन्नत तरीका नमाज का शुरू कर दे। और जलसा इस्तराहत और रफ़ा सबाबा यानी तशहुद में उंगली की मूवमेंट, ठीक है, और ऊंची आमीन, ये तरीके आप शुरू कर देना। जब सुन्नत तरीके पे आ जाएं तो लोग आपको कहना शुरू कर देंगे कि ये गुमराह हो गया है। मुझे ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो सच्चाई पर मबनी लगी तो इसलिए मैंने आपको वीडियो दिखाई। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, पहले मैं डरता था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बड़ा डर डर के नमाज पढ़ता था। लेकिन जब से मैंने दलाइल को याद किया, ऐसे इसका हल ये है कि आप दलाइल को याद कर लें, क्योंकि जो आप लोगों को तंज करने वाला होगा ना, ये सुन्नत तरीके पर नमाज कर पढ़ने वालों को जो तंग करने वाला होगा ना, उसके पास दलाइल नहीं होंगे। क्योंकि वो सुन्नी जो हुआ, सुन सुना के सुन, मतलब कि असल सुन्नी की बात नहीं कर रहा। असल सुन्नी तो बड़े ज़बरदस्त हैं जो कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं। जो सुन सुना के सुन्नी है ना, इनकी बात कर रहा हूँ। जो जो कहता मैनू मेरे दादे ने पढ़ाया, तो मेरे दादे ਨੂੰ मेरे दादे ने ਉਹਦੇ दादे ने ਉਹਦੇ दादे ਨੂੰ पढ़ाया। मतलब कि इस तरह दादा परदादा पढ़ाते हैं और ये उसी जो है ना तरीके पे चल रहे हैं। ये वो लोग आपको आके कहते हैं कि तू गुमराह हो गया है। आप उन्हें बताएं कि सही बुखारी हदीस नंबर 631, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी थे, उनका नाम था मालिक बिन हुवैरिस रजी अल्लाह अन्हु, उनको कहा था सल्लू कमा राई तुमूनी उसल्ली, कि नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। ये नंबर आपने याद रखना है। अगर आपको कोई रफुल जिदैन करते हुए पकड़ लेना कि ये क्यों कर रहे हो, तो आपने कहना है खोल सही बुखारी हदीस नंबर, खोल, खोल नहीं कहना है, तमीज से प्यार अदब से कहना है खोलें, खोलें सही बुखारी, खोलें हदीस नंबर 631, और उसे कहना मेरे सामने बैठ के रीड करें। वो हदीस रीड करेंगे ना तो एक जगह पे आएगा सल्लू कमा रई तुमूनी उसल्ली, ये लंबी हदीस है। उसमें लिखा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। उससे पूछना ये देखें ये लिखा हुआ है ना, वो कहेगा असी इंज ही पढ़ते हैं। उन्हें कहना है कि जिन सहाबी को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना, इन सहाबी का नाम मालिक बिन हुवैरिस रजी अल्लाह अन्हु है। ये वो सहाबी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का इस दुनिया से पर्दा फरमाने से कुछ ही अरसा पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विजिट किया था, ये वो सहाबा है। अब इन सहाबी से ही पूछ लेते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ते थे। वो बंदा कहेगा कि इनसे कैसे पूछोगे, आपने फिर सही बुखारी की हदीस नंबर 736, 737, 738, 739 ये खोल के कहना है कि ये हदीसें पढ़ना शुरू करो। जब वो बुखारी की 736 या 737 या 738 इनमें से कोई हदीस खोलेगा ना, तो उनमें एक हदीस मालिक बिन हुवैरिस रजी अल्लाह अन्हो से जो रिवायत हुई है वो वाली हदीस भी खुल जाएगी। उस हदीस को कहना पढ़ या पढ़ें, ये हदीस पढ़ें। जब वो आपके सामने वो हदीस पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा होगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करोड़ों दरूद उन पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाने से पहले दोनों हाथ ऐसे उठाते थे, ठीक है, और फिर रुकू में जाते थे, और रुकू से उठने के बाद दोनों हाथ ऐसे उठाते थे और फिर सजदे में जाते थे। यानी रुकू से उठने से पहले और रुकू से उठने के बाद दोनों हाथ इस तरह उठाते थे। और ये कितना खूबसूरत अमल है। नमाज पढ़ते हुए इंसान ऐसे प्यार से, आराम, सुकून से जो इंसान ऐसे हाथ उठाए, तो एक तो नमाज में सुकून आएगा, नमाज में ब्रेकें लगेंगी, और नमाज में जो तर 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 पढ़ते हो ना स्पीडो स्पीड, उसमें ब्रेकें लग जाएंगी। आप आराम से कहोगे सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। और आप और भी दुआएं साथ साथ, आपको शौक होगा और भी दुआएं रुकू की याद करोगे कि सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। ये रुकू में दुआएं पढ़ने के बाद जब आप उठेंगे, सीधे खड़े होके आप दोनों हाथ ऐसे करेंगे, सुकून से करना है। अच्छा, वहाबी हज़रात भी कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे अहले हदीस हज़रात, इस वजह से ये बदनाम हुआ फिरका। हालांकि ये 24 कैरेट सोना है, ये मनहज अहले हदीस मनहज। फिरके वाले लोग तो ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन अहले हदीस मनहज बड़े सुकून से ऐसे आराम से हाथ उठाने हैं। इतनी खूबसूरत लगती है ना नमाज। ऐसे थोड़ी देर स्टे रखना है, ठीक है। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये दुआ पढ़नी है। एक और दुआ भी इसमें आ जाती है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिया लिमा मनात वला यनफअु ज़ल जद्दी मिनकल जद। ये दुआएं भी हैं, लेकिन अभी आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द इतनी ही आपको आती है तो इतनी ही पढ़ लें, लेकिन ये खूबसूरत अमल कभी ना छोड़ें। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भर की सुन्नत थी। और हर ओड रकत में, यानी पहली रकत में आप हाथ उठा के हाथ बांधते हैं ना, फिर हर ओड रकत यानी तीसरी, पहली और तीसरी रकत में जैसे ही आप दो अत्तहियात पढ़ के आप उठने लगे हैं ना, जब दूसरी रकत पढ़ के उठने लगे हैं, ओड रकत शुरू होने लगी है, तो हर ओड रकत में, ताक रकत में आपने फिर ऐसे हाथ उठाने हैं। अच्छा, कितनी मजे की बात है, ये दोनों हाथ उठाने के ऊपर 10 नेकियां मिलती हैं आपको। तो आप अपनी क्यों 10 नेकियां ज़ाया करें, एक एक नेकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नमाज में ऐसे दोनों हाथ उठाने पर आपको 10 नेकियां मिलती हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, कोई जो मर्जी कहता रहे, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया तो हमने किसी की नहीं सुननी। हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनना है। हमारे पास हदीस आ गई, ये नंबर नोट करने हैं आपने। सही बुखारी हदीस नंबर 631, जिसमें हुक्म आ जाएगा। ये कहते हैं ना हुक्म दिखाओ, हुक्म दिखाना, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसके बाद 736, 737, 738, 739, ये सारी अहादीस उन्हें कहना है पढ़ो। अच्छा, अब बंदा कहेगा मुझे मुकम्मल नमाज का तरीका किसी एक हदीस में बता दो, तो ये हदीस का नंबर भी नोट कर लें। सुनन अबू दाऊद हदीस का नंबर है 730। इसमें मुकम्मल नमाज का तरीका लिखा हुआ है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू कैसे करते थे, सजदा कैसे करते थे, कयाम कैसे करते थे, रफ़ाए सबाबा क्या होता है, अत्तहियात कैसे पढ़ते थे, दुआएं कौन कौन सी थी, सलाम कैसे फेरना है, तवरुक कैसे बैठना है। इस हदीस को अगर आप तहकीक करेंगे ना, इसके और तुरक खुलेंगे, तो आपको सारी की सारी डिटेल पता लग जाएगी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नमाज जो उनकी थी उसका तरीकाकार क्या था। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते थे। हम हर चीज़ प्योर लेते हैं मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, खाना प्योर, पीना प्योर, दूध प्योर, हर चीज़ प्योर लेते हैं। तो हम दीन क्यों ना प्योर लें, हमें क्यों किसी बाबे की जरूरत है। हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है, कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ें, हर चीज आपको समझ आएगी। जहां से नहीं समझ आती, जिस मसलक के आप हैं उस मसलक के आलिम का जो साथ लिखी हुई तफसीर है ना आलिम की, वो तफसीर पढ़ लें, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन तर्जमे में फर्क नहीं है किसी का, तर्जमे का मफहूम हर किसी का वही है। कोई कहता है शुरू अल्लाह के नाम से, कोई कहता है अल्लाह के नाम से शुरू, कोई कहता है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, लेकिन मतलब सबका, मफहूम सबका एक ही है। इसलिए किसी की तफसीर ना पढ़ें, किसी की तफसीर ना पढ़ें।
तर्जमा पढ़ें और समझें, जहाँ से समझ ना आए उसे मार्क कर लें और अपने आलिम के पास ले जाएं या उसकी तफसीर पढ़ लें जब आपको समझ ना आ रही हो। वैसे आपको समझ आएगी, कुरान इतना आसान है समझने में। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझसे एक वादा करें कि आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे और नमाज को सुन्नत के मुताबिक शुरू करेंगे, क्योंकि हम हमारे पास दलील आ गई है, हमें रेफरेंसेस पता लग गए हैं। और मुझसे वादा करें और इंशाल्लाह लिख दें कमेंट्स में कि इंशाल्लाह हम नमाज सुन्नत के मुताबिक शुरू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।